हेलो दोस्तों, तो आज का पहला क्वेश्चन है। ये बिहार स्टाफ नर्स, बिहार एनएचएम या कोई भी नर्सिंग का एग्ज़ाम हो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें पहला क्वेश्चन है, गर्भपात के लिए जिम्मेदार प्रमुख कारण कौन सा है? ए इन्फेक्शन, 2 जेनेटिक डिसऑर्डर, सी इंडोक्राइनल डिसऑर्डर, डी एनाटॉमिकल डिसऑर्डर। इसका आंसर होगा बी जेनेटिक डिसऑर्डर। प्रमुख प्रमुख पूछ रहा है, प्रमुख कारण। ऐसे तो सब हो सकते हैं, कौन कौन से कारण अगर बोलेगा तो। फिर है सेकेंड नंबर क्वेश्चन, गर्भावस्था के आरंभ में होने वाले रक्तस्राव का प्रमुख कारण है, कौन सा कारण होगा? ए अबॉर्शन, बी सर्वाइकल कैंसर, सी एक्टोपिक प्रेगनेंसी, डी हाइड्रीफॉर्म मोल। इसका आंसर होगा ए अबॉर्शन। फिर है थर्ड नंबर क्वेश्चन, अस्थायी गर्भावस्था के मामलों में सबसे सामान्य आरोपण स्थल कौन सा है? ए ओवरी, बी फैलोपियन ट्यूब, सी एब्डोमिनल कैविटी, डी सर्विक्स। इसका आंसर होगा बी फैलोपियन ट्यूब। फोर्थ नंबर, निम्नलिखित में कौन सा लक्षण ट्यूबल प्रेगनेंसी के 3 प्रमुख लक्षणों ट्राइड सिम्टम्स ऑफ ट्यूबल प्रेगनेंसी में सम्मिलित नहीं है? कौन सा नहीं है इस तीनों में? ए एमनोरिया, बी एब्डोमिनल पेन, सी वेजाइनल ब्लीडिंग, डी फैंटनिंग एपिसोड्स। इसका आंसर होगा डी फैंटनिंग एपिसोड्स। बाकी सब ट्राइड सिम्टम्स ऑफ ट्यूबल प्रेगनेंसी में हो जाएगा एमनोरिया, वेजाइनल ब्लीडिंग, एब्डोमिनल पेन। 5 नंबर, प्लेसेंटा प्रीवियम, प्लेसेंटा का आरोपण कहाँ होता है? ए सर्विक्स, बी फैलोपियन ट्यूब, सी यूट्रस के अपर सेगमेंट में, डी यूट्रस के लोअर सेगमेंट में। इसका आंसर हो जाएगा डी यूट्रस के लोअर सेगमेंट में। 6 नंबर, प्लेसेंटा के लोअर यूट्राइन सेगमेंट में विस्तार की श्रेणी के आधार पर प्लेसेंटा प्रीविया को कितनी श्रेणियों में बांटा जाता है? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। इसका आंसर होगा सी 4। 7 नंबर, रेट्रोप्लेसेंटल हेमेटोमा किस रोग अवस्था में पाया जाता है? ए प्लेसेंटा प्रीविया, बी एब्रोपियो प्लेसेंटा, सी एक्टोपिक प्रेगनेंसी, डी हाइड्रोटिफॉर्म मोल। इसका आंसर होगा बी एब्रोपियो प्लेसेंटा। फिर 7 नंबर, सीवियर प्री एक्लेम्सिया एवं एक्लेम्सिया के मामलों में दौरों को रोकने हेतु दी जाने वाली ड्रग ऑफ चॉइस है? ए फेनिरिगम, बी क्लोरोप्रोमाजाइन, सी फेनेटम सोडियम, डी मैग्नीशियम सल्फेट। इसका आंसर होगा डी मैग्नीशियम सल्फेट। फिर 9 नंबर, प्री एक्लेम्सिया में उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करने के लिए दी जाने वाली ड्रग ऑफ चॉइस है? ए लेवेटोलोल, बी निफेडिपिन, सी मिथाइलोडोपा और डी हाइड्रालाजीन। इसका आंसर होगा डी हाइड्रालाजीन। देखिए चारों नाम एक बार फिर से देख लीजिए कौन कौन सा है, कि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। फिर 10 नंबर, प्री एक्लेम्सिया की सर्वाधिक संभावना होती है? ए न्यूली पारा, बी प्राइमरी पारा, सी मल्टी पारा, डी मल्टी ग्रेविटा। इसमें होता है ए नली पारा, न्यूली पारा। 11 नंबर, प्री एक्लेम्सिया से पीड़ित महिला को किस प्रकार की डाइट दी जानी चाहिए? ए हाई कैलोरी डाइट, बी हाई प्रोटीन डाइट, सी हाई फाइबर डाइट, डी हाई रेसिड्यू डाइट। इसका आंसर होगा बी हाई प्रोटीन डाइट। फिर है 12 नंबर, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन में सबसे कम गंभीर श्रेणी का हाइपरटेंशन है? ए एक्लेम्सिया, बी प्री एक्लेम्सिया, सी क्रोनिक हाइपरटेंशन, डी गैस्ट्रेशनल हाइपरटेंशन। इसका आंसर होगा गैस्ट्रेशनल हाइपरटेंशन। क्या है प्री इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन से कम गंभीर श्रेणी का, सबसे कम गंभीर मतलब एकदम लाइट तरह कैसे, गैस्ट्रेशनल हाइपरटेंशन। इसका आंसर होगा। फिर है 13 नंबर, एक्लेम्सिया में के प्रकट होने की सबसे सामान्य अवधि कौन सी होती है? ए अर्ली एंटीपार्टम, बी लेट एंटीपार्टम और सी इंट्रापार्टम, डी पोस्टपार्टम। इसका आंसर होगा सी इंट्रापार्टम। देख लीजिए चारों ऑप्शन, लेट एंटीपार्टम, पोस्टपार्टम, अर्ली एंटीपार्टम, इंट्रापार्टम। फिर है 14 नंबर, पॉलीहाइड्रोमिनस में एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा कितनी होती है? ए 500 ml, बी 1000 ml से अधिक, सी 1500 ml से अधिक, डी 2000 ml से अधिक, 2000 ml से अधिक। ये भी शायद आया था बेटी इस क्वेश्चन में, पॉलीहाइड्रोमिनस में एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा कितनी होती है? 2000 ml से अधिक। फिर है 15 नंबर, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज PID का सबसे सामान्य कारक जीव कौन सा है? ए एस्चेरिचिया कोलाई, डी निसेरिया गोनोरिया, सी स्टेफिलोकोकस एरियोस, डी सेड्यूमोनास। इसका आंसर होगा बी निसेरिया गोनोरिया। फिर है 16 नंबर, एज ऑफ विएबिलिटी कितनी होती है? ए 22 सप्ताह, बी 24 सप्ताह, सी 26 सप्ताह, डी 28 सप्ताह। इसका आंसर होगा डी 28 सप्ताह।
17 नंबर, किस वजन वाले शिशु को कम वजन वाला शिशु कहते हैं? ए 3000 ग्राम से कम, बी 2500 ग्राम से कम, सी 2000 ग्राम, डी 1500 ग्राम। कम वजन वाला शिशु कहते हैं 2500 ग्राम, बी आंसर होगा इसका। फिर है 18 नंबर, EDD एक्सेप्ट क्या होता है? एक्सेप्शन डिलीवरी डेट। हाँ, एक्सेप्शन डिलीवरी डेट के फिल इन द ब्लैंक्स बाद तक प्रसव क्रिया के प्रारंभ नहीं होने की स्थिति पोस्ट मैच्योरिटी कहलाती है? ए 1 सप्ताह, बी 2 सप्ताह, सी 3 सप्ताह, डी 4 सप्ताह। इसका आंसर होगा बी 2 सप्ताह। और देखिए फिर है यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1, पेल्विस में गर्भस्थ शिशु की स्थिति को समझने हेतु पेल्विस को कितने भागों में बांटा जाता है? ए ऑप्शन है 4, बी ऑप्शन है 6, सी ऑप्शन है 8, डी ऑप्शन 10। इसका आंसर होगा सी डी 8। पेल्विस के गर्भस्थ शिशु की समझने हेतु पेल्विस को कितने भागों में बांटा जाता है? 8। फिर सेकेंड नंबर, गर्भस्थ शिशु की सबसे सामान्य स्थिति पोजीशन कौन सी होगी? ए राइट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर, बी लेफ्ट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर, सी राइट ऑक्सीपिटो इंटीरियर, डी लेफ्ट ऑक्सीपिटो इंटीरियर। इसका आंसर होगा डी लेफ्ट ऑक्सीपिटो इंटीरियर। ठीक है, थर्ड नंबर, गर्भस्थ शिशु के लॉन्ग एक्सिस एवं मैटरनल स्पाइन या केंद्रीकृत गर्भाशय के लॉन्ग एक्सिस के मध्य संबंध क्या कहलाता है? ए लाई, बी पोजीशन, सी एटीट्यूड, डी प्रेजेंटेशन। इसका आंसर होगा ए लाई। फिर फोर्थ नंबर, बीच प्रेजेंटेशन में प्रेजेंटिंग पार्ट होता है? ए बटक्स, बी फेस, डी सी शोल्डर, डी हेड। इसका आंसर होगा ए बटक्स। फिर 5 नंबर, ब्रीच प्रेजेंटेशन में सबसे सामान्य प्रेजेंटेशन कौन सा है? ए फ्रैंक ब्रीच, बी कंप्लीट ब्रीच, सी फुटलिंग ब्रीच, डी नी ब्रीच। इसका आंसर होगा ए फ्रैंक ब्रीच। 6 नंबर, प्रेसिपिटेट लेबर में सर्वाइकल डायलिटेशन की दर कितनी होती है? ए 1 सेंटीमीटर पर आवर, बी 3 सेंटीमीटर पर आवर, सी 5 सेंटीमीटर पर आवर, डी 7 सेंटीमीटर पर आवर। इसका आंसर होगा सी 5 सेंटीमीटर पर आवर। 7 नंबर, प्रसव के दौरान कम तीव्रता में अवधि के गर्भाशय संकुचन या दीर्घकालिक पेशीय शिथिलता अवधि युक्त अवस्था क्या कहलाती है? ए यूट्राइन इनेरेशिया, बी बैंडस रिंग, सी क्लॉकी यूट्रस, डी कॉन्स्ट्रिक्शन रिंग। इसका आंसर होगा ए यूट्राइन इनेरेटिया। फिर 8 नंबर, फिल इन द ब्लैंक्स की गर्भावधि पूर्ण होने से पूर्व प्रसव प्रक्रिया का प्रारंभ होना प्रीमेच्योर लेबर कहलाता है? ए 33 सप्ताह, बी 35 सप्ताह, सी 37 सप्ताह, डी 39 सप्ताह। इसका आंसर होगा सी 35 सप्ताह। फिर 9 नंबर, प्री टर्म लेबर की संभावना होने पर कौन सी औषधियों का प्रयोग किया जाता है? ए म्यूकोलिटिक, बी टोकोलिटिक, सी फिब्रियोनोलिटिक, डी हाइड्रोलिटिक। इसका आंसर होगा बी टोकोलिटिक। प्री लेबर की संभावना पर प्री टर्म लेबर। फिर 10 नंबर, तीव्र यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के बावजूद प्रेजेंटिंग पार्ट का नीचे की ओर गति नहीं करना क्या कहलाता है? ए प्रेसिपिटेट लेबर, बी प्रोलॉन्ग्ड लेबर, सी ऑगमेंटेड लेबर, डी ऑब्स्ट्रक्टिव लेबर। इसका आंसर हो जाएगा डी ऑब्स्ट्रक्टिव लेबर। फिर 11 नंबर, इंडक्शन ऑफ लेबर के लिए प्रतिकूल स्थिति है? ए पोस्ट मैच्योरिटी, बी माल प्रेजेंटेशन, सी अब्रोफिया प्लेसेंटा, डी हाइपोटेंसिव डिसऑर्डर ऑफ प्रेगनेंसी। इसका आंसर होगा बी माल प्रेजेंटेशन। फिर 12 नंबर, कॉर्ड प्रोलैप्स की स्थिति महिला को सामान्यतः दी जाने वाली पोजीशन है? ए सिम्स पोजीशन, बी फॉरवर्ड पोजीशन, सी नी चेस्ट पोजीशन, डी डॉर्सल रिकमेंड पोजीशन। इसका आंसर होगा सी नी चेस्ट पोजीशन। 13 नंबर, शिशु जन्म के 24 घंटे बाद होने वाला पीपीएच क्या कहलाता है? ए ट्रू पीपीएच, बी थर्ड स्टेज पीपीएच, सी प्राइमरी पीपीएच, डी सेकेंडरी पीपीएच। 24 घंटे के बाद होने वाला सेकेंडरी पीपीएच, डी नंबर। फिर 14 नंबर, शिशु के जन्म के पश्चात फिलिंग से अधिक रक्तस्राव पीपीएच कहलाता है? 500 ml से अधिक रक्तस्राव, ए नंबर हो जाएगा। फिर 15 नंबर, रिटेंड प्लेसेंटा का उचित प्रबंध है? ए यूट्रोटॉनिक ड्रग्स, बी फंडल मैसेज, सी मैनुअल रिमूवल, डी प्रोक्सेमी। थैंक यू गाइस, प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच। आपकी एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी, इसीलिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए।